दोस्तों आज है दूसरा दिन और आज है मूड़ी पर्व। केंजेकुड़ा का जो सबसे फेमस मेला है यहाँ पे, वो लोग आज हम इंजॉय करने के लिए निकल चुके हैं। और ये देख सकते हैं सामने मौसी जो है तैयार हो रहा है और ये मेरी बेटी है रेड ड्रेस में, और जो एक छोटा और एक बड़ा है वो मेरा दादा का लड़की है। तो ये लोग तो तैयार होके एकदम से रेडी हो चुके हैं क्योंकि जाने के लिए। और हम लोग थोड़ा बहुत जो सामान है वो इकट्ठा करके रखे हैं, वो सभी हम लोग एक एक करके लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ खाने का जो मेला लगेगा। तो चले चलते रास्ते में और आप लोगों को रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं। घर से निकलते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि जाते हुए एक टोटो ले लेंगे और सीधा टोटो से हम लोग नदी के किनारे पहुँच जाएंगे जहाँ पे ये मेला बैठा है। तो सबसे पहले हम लोग निकल के रोड में जब पहुँचे तो हम लोग तो देख के एकदम चौंक गए। रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो कोई भी टोटो वाला नहीं जाना चाहता था। तो हम लोग निकल पड़े रास्ते की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ रास्ते का नज़ारा देखिए, इतना ज़्यादा जाम लग चुका है। बाइक वाला भी यहाँ पे रोड पे जो थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि एक एक बाइक यहाँ से गुजर सके। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा जाम लग चुका है। नहीं तो मेरे दादा के पास बाइक था तो कह रहे थे कि बाइक से निकल जाएंगे, तो हम लोग ने कहा कि टोटो से जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले रोड में आ गए पैदल और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। मैं तो पहली बार आया हूँ, पहले कभी नहीं आया था यहाँ पे, सबसे पहली बार आज ही आया हूँ। बहुत सालों से मौसी बोल रहे थे कि आने के लिए, लेकिन समय नहीं हो रहा था। और आप लोग देखिए एक एक करके लोग आ ही जा रहे हैं और इतना ज़्यादा भीड़ है। तो नदी की तरफ सबसे पहले चलते हैं और आप लोग नदी का जो दृश्य है वो आप लोगों को दिखा दे। नदी का रोड का जो दृश्य है दोस्तों, आप लोग सोचिए रोड में अगर इतना सारा लोग है तो नदी में जहाँ पे ये जो मेला हो रहा है वहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ होगा। और मैं तो देख के चौंक गया कि सुबह से इतना ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों को निकलते हुए थोड़ा देर हो चुका है लेकिन सुबह से ऐसा ही भीड़ है। और चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कोई जो ये देखिए ये मूड़ी मेला है और जो सिर में लेके एक बोरा आ रहा था, वहाँ पे फुल एकदम मूड़ी था। और कुछ लोग आजू बाजू से निकल रहे थे। इतना ज़्यादा भीड़ था कि वो रोड से नहीं आ पा रहे थे, इतना ज़्यादा यहाँ पे जाम लगा हुआ था। तो यहाँ पे प्रशासन भी था, वो लोग क्लियर कर रहे थे। तो एक एक करके धीरे धीरे हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ पे बाइक का गैरेज जो है वो बनाया गया था क्योंकि नदी यहाँ से भी बहुत दूर है, तो पैदल हम लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही बाइक लोगों को रोक रहे हैं क्योंकि आगे अगर जाएगा तो रास्ते में जाम लग सकता है। इसी कारण से वहाँ पे सारे बाइक को रोका जा रहा है। और आप लोग देखिए, ये देखिए दो दीदी जो खाने का कुछ सामान है जो लेके जा रहे हैं बोरे में भर के। देखते देखते हम लोग अभी पहुँच ही गए मेले के नज़दीक ही। और हालत देखिए इन लोगों का, इनसे तो चला ही नहीं जा रहा, ये कोई भी नहीं चल पा रहा है। ये देखिए ये पाछे। और अब भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है। हम लोग अभी मेले के गेट के बाहर पहुंच चुके हैं और देख ही सकते हैं बाहर ही कितना सारा दुकान लग चुका है। ये रहा कॉटन कैंडी का कुछ बुक्स वगैरह, जो पैंट शर्ट है वो भी बिक रहा है यहाँ पे। आइसक्रीम और कुछ फ्लावर्स का जो ट्री है वो भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। और आजू बाजू बहुत सारे खाने का जो सामान है वो भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। और ये जो मेला है ये साल में सिर्फ एक बार ही लगता है और एक दिन के लिए ही ये मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है। और कुछ दुकान अभी भी यहाँ पे बैठ रहा है। और ये देखिए चारों तरफ का आप सिर्फ नज़ारा देखिए, अंदर का नज़ारा तो और भी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाली है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे घुमा के दिखा रहा हूँ। कितना सारा खाने का जो सामान है यहाँ पे बेचा जा रहा है। और यहाँ पे है मूँगफली जो पकाया जा रहा है रेत के ऊपर, गर्मा गर्म मूँगफली। और ये देखने के बाद हम लोग एक जगह में रुकेंगे क्योंकि हम लोगों का जो पूरा टीम है वो अभी तक यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। और रुकने के बाद हम लोग एक एक करके सब गिनती कर लेंगे कितने लोग हम लोग आए हैं और मेले के अंदर जाएंगे क्योंकि मेले के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भीड़ है जो आप लोग आगे जाके देख पाएंगे। अंदर घुसते ही हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, जो आप वीडियो में देख पाएंगे। और अंदर का नज़ारा कुछ अभी इस तरफ है,
खाली खाली सा, उस तरफ ज़्यादा भीड़ है। और मैंने देखा कल रात जहाँ यहाँ पे जो तैयारी हो रहा था वो मैंने थोड़ा बहुत देखा कि यहाँ पे जो कुकिंग वगैरह का काम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो टेबल्स है, यहाँ पे जो खाने का सामान है वो दिया जाएगा। और चारों तरफ जो बैम्बू देख सकते हैं, बांस का बैरिकेड लगाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। अगर खुले में प्रसाद देंगे तो सभी लोग ले नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सारा जो इंतज़ाम है वो बैरिकेड के अंदर से किया जाएगा। और ये रहा जो प्रसाद यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, वो यहाँ पे सीमेंट का, जो मैंने अगले जो वीडियो था पहले उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो यहाँ पे स्टोर करके रखा जा रहा है। और यहाँ से ही दिया जाएगा सारा प्रसाद, जो यहाँ पे जो सारे लोग आके इकट्ठा होंगे उन लोगों को। और यहाँ पे जो पत्ते का पत्तल है ना, वो वहाँ से ही उन लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाने का जो इंतज़ाम है वो इस साल नहीं किया गया है। क्योंकि बैठ के खाने का इंतज़ाम करता तो बहुत ज़्यादा जो दिक्कत इन लोगों को फेस करना पड़ता, इसीलिए इन लोगों ने बैठ के खाने का जो इंतज़ाम है वो इस साल कैंसिल कर दिया है। और देखिए थोड़ा बहुत जो मेला है वो अंदर बैठ चुका है। और अभी हम लोग जाएंगे सीधा आगे की तरफ, जहाँ पे जो शिव का जो मंदिर है सबसे पहले वो क्रॉस करेंगे और जाएंगे माँ संजीवनी माता के मंदिर की तरफ। देवादिदेव महादेव का शिव का जो मंदिर है वो क्रॉस करने के बाद दाईं तरफ पड़ेगा माता संजीवनी माता का जो मंदिर। और मंदिर का जो विग्रह का जो मूर्ति का नज़ारा है वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा ज़रूर अगला वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मूर्ति है वो आप लोगों को दिखाया है। माता के मंदिर को क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा नीचे की तरफ, क्योंकि मेले का मेन जो भीड़ है वो आज नीचे ही है, जो आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ पर ही बैठेगा सारा मूढ़ी खाने का जो मेले का आयोजन है वो वहाँ पर ही लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग नदी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ अभी नदी में ही है। तो चलिए चलते हैं नदी की तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, दिखाते हैं आप लोगों को नीचे का नज़ारा। दोस्तों रोड में इतना ज़्यादा भीड़ है, वो भीड़ को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे तो लगता है और भी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सारा जो लोग है वो एक एक करके यहाँ पर आके इकट्ठा हो रहे हैं नदी के ऊपर। क्योंकि मूढ़ी का जो खाने का जो आयोजन किया गया है वो यहाँ नदी के ऊपर ही किया गया है, जो आप लोग नीचे जाने के बाद आप लोग देख पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस भीड़ को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ होने के कारण यहाँ से नीचे उतरने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे और एक जगह देखते हैं। जगह देखने के बाद वहाँ पे बैठेंगे और आप लोगों को वहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग सबसे पहले ये नज़ारा देखिए, कितना ज़्यादा भीड़ है नदी के ऊपर। अभी पानी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी है यहाँ वहाँ, देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत पानी है। तो सबसे पहले मैं एक पत्थर के ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जो चारों तरफ जो चारों दिशाओं का नज़ारा। देखिए कितना सारा लोग आज एक दिन के मेले के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। यहाँ पे सिर्फ केंजेकुड़ो गांव का सिर्फ जो लोग हैं वो ने, यहाँ सारे वेस्ट बंगाल से यहाँ पे लोग आते हैं इस मेले को एंजॉय करने के लिए। तो हम लोग भी आए थे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो देखिए चारों तरफ का सबसे पहले नज़ारा देखिए, यहाँ से बहुत दूर दूर तक जो है लोग ही लोग हैं। और आप लोग देखिए सभी लोग अभी भी पत्थर के ऊपर है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर है। तो चलिए सबसे पहले नीचे की तरफ और आप लोगों को जो हमारा बैठने का जगह है वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सभी बैठने वाले हैं और यहाँ पर ही खाया जाएगा मूढ़ी। और आप लोग चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कितना सारा लोग अभी बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो हम लोग भी तैयार हो गए और ये रहा मूढ़ी का जो पैकेट है। सबसे पहले मूढ़ी को इस गमछे के ऊपर ढाला जाएगा और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको जो हम लोग और भी सारे खाने का सामान लेके आए मूढ़ी के साथ जो जो खाया जाता है वो सारे सामान भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। और आप लोगों को बता दूँ ये मूढ़ी बनता है चावल से ही। चावल को रेत में अच्छी तरह से भूनने के बाद ये मूढ़ी का रूप ले लेता है। और ये देखिए दोस्तों तैयार हो रहा है हम लोगों का जो मूढ़ी खाने का जो स्पेशल डे है आज। तो मूढ़ी भी स्पेशल से ही बनाया गया है। तो खाने का जो सारा सामान है इसके साथ दिया जाएगा, वो आप लोग एक एक करके देखिए। यहाँ पे दिया जाएगा चॉप, चनाचूर और मूंगफली, टमाटर, प्याज और सरसों का तेल। और यहाँ पे देख ही सकते हैं यहाँ पे काटा जा रहा है
प्याज और साथ में है मूली, खीरा और शाक आलू। और दोस्तों आप देखिए ये सारे जो हम लोग आए हैं, हम लोगों का यही टीम है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने सोचा कि कुछ काम कर लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो मूली है वो काटना चालू कर दिया और मूली, खीरा और शाक आलू काटने के बाद तैयार हो गया और हम लोग शुरू कर दिए मूढ़ी खाने के लिए। नारकेल लाडू कर दाओ। मूढ़ी खा लेने के बाद हम लोग अभी आ चुके हैं, देख ही सकते हैं यहाँ पे नदी के पानी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जिस पत्तल से हम लोग खाए थे वो यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कैसे छोड़ दिए, जैसे ठीक नाव की तरह। यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद ऐसे ही नदी में से नाव की तरह दे देते हैं, क्योंकि ये सीधा जाएगा और कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगा। तो खाना खा लेने के बाद हम लोग अब निकल जाएंगे यहाँ का जो नज़ारा है वो विज़िट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ का जो चारों तरफ का नज़ारा है वो देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे नज़दीक ये दो भैया लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने उन लोगों से पूछा कहाँ से आए। वो 170 किलोमीटर राइड करके सिर्फ और सिर्फ ये मूढ़ी मेला देखने के लिए आए हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं भैया लोग। क्या आप लोग कहाँ से आए हैं? झारग्राम से। और कितना किलोमीटर बाइक से आए हैं, कार से आए हैं? बाइक से। कितने किलोमीटर आए? यहाँ से 170। और कब निकले थे आप लोग? सुबह 7 बजे। 7 बजे निकले और पहुँचते हुए कितना? 11:30। ये पहली बार आए हैं कि? नहीं ये पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आने के बाद यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा भीड़ है। हाँ, मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। ये भैया खड़गपुर से आए हैं। हाँ, आप भी कहाँ से आए आप? खड़गपुर से। एक साथ में आए थे आप लोग? देखते देखते हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के एकदम नज़दीकी। यही मंदिर है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा एक गमले में पैसा है, वो सारा दान किया हुआ पैसा है। जो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए थोड़ा थोड़ा करके दान जो यहाँ पे मंदिर के लिए दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत दान मैं भी दे दूँ, जो मुझसे बन सके या फिर हो सके। तो दान देने के बाद अभी हम लोग जाएंगे सीधा माँ संजीवनी की जो पत्थर के ऊपर मूर्ति है वो देखने के लिए। हम सभी लोग जैसे तैसे नीचे आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हम लोगों को उस जगह मंदिर पे जहाँ पे देख सकते हैं दाईं तरफ एक पेड़ है, वहाँ पे जाने के लिए इस नदी को जो है वो हम लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पैंट को सबसे पहले घुटने के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो हम लोगों का जो पैंट है वो गीला हो जाएगा। और इसी पैंट को पहन के हम लोगों को अब सारा दिन यहाँ पे रहना है, इसलिए गीला होने का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले हम लोग जैसे तैसे करके नदी को क्रॉस करते और क्रॉस करने के बाद उस जगह पे हम लोगों का एक गांव का लड़के जो यहाँ पर आए थे, उन लोगों के साथ जो थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं वो कब आए थे। और उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए ऊपर की तरफ, जहाँ पे माता संजीवनी माँ का जो मंदिर है। और आप लोग देख ही सकते हैं ऊपर कितना ज़्यादा भीड़ है। उस पत्थर के ऊपर माता संजीवनी माता का और एक मूर्ति है, वहाँ पर भी पूजा हो रहा है। तो हम लोग वही देखने के लिए पत्थर की तरफ जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ज़्यादा तेज़ी से हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। तो धीरे धीरे करके जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए माता संजीवनी माँ की मूर्ति के पास। लेकिन वहाँ पहुँचते देखा वहाँ पर भी और भी ज़्यादा भीड़ है। तो कुछ देर वेट करने के बाद हम लोगों को मौका मिला माता संजीवनी माँ का दर्शन के लिए। ये देखिए दोस्तों, संजीवनी माता का और एक मूर्ति दर्शन करने के बाद और हम लोग तिलक वगैरह लगा लिए और सीधा यहाँ से निकल जाएंगे आगे की तरफ। वहाँ पे और एक ब्रिज है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रिज में और ब्रिज के ऊपर है और ये देखिए ब्रिज का नज़ारा, ब्रिज से नदी का नज़ारा देखिए इस चारों तरफ। बहुत देर से हम लोग घूम रहे थे, तो घूमते घूमते प्यास लग गए थे। तो यहाँ पे एक वाटर टैंक था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पानी पिया और पीने के बाद थोड़ी दूर गए थे कि गन्ने का जूस वाला मिल गया। तो क्या छोड़ते नहीं छोड़े, हम लोग भी एक एक करके गन्ने का जो जूस का ग्लास है वो ले लिए और खाने के बाद हम लोग सीधा चले गए मेले की तरफ। मैं अभी जा रहा हूँ जिस जगह पे जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है, इस जगह पे देखिए। आप लोगों को बता दूँ इस प्रसाद का नाम है खेचुरी प्रसाद और ये एक दिन पहले से ही बना के रखा जाता है।
क्योंकि एक दिन पहले से अगर नहीं बनाएगा तो जो लोग यहाँ पे जमा हुआ है तो सारा लोग जो प्रसाद है वो नहीं पा सकते। इसीलिए एक दिन पहले से यहाँ पे जो प्रसाद है वो तैयार किया जाता है। और आप लोग देखिए यहाँ पे बैठ के खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो यहाँ पे हाथ में पत्तल लेके जो जहाँ मन चाहे बैठ के खा सकता है। और आप लोग देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये एक एक करके देगा क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पे जो खिचड़ी प्रसाद है वो दिया जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और इसे आगे बैठा के खिलाया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो उतना टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि इस साल यहाँ पे जो प्रसाद है वो हाथ में ही दिया जाएगा पत्तल के ऊपर। और आप लोग देख ही सकते हैं एक एक करके सब लेके जो खिचड़ी प्रसाद है वो यहाँ से निकल रहा है, और जो जहाँ पे चाहे मर्जी बैठ के खिचड़ी प्रसाद जो है वो खा सकता है। और आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जो भीड़ है, जो लोग यहाँ पे जमा हुआ है वो देखिए। अभी हम लोग निकल चुके हैं रोलर कोस्टर पे चढ़ने के लिए, छोटा रोलर कोस्टर होता है। तो ये देखिए सभी लोग निकल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये देखिए इस मेले में बच्चे लोगों के लिए बहुत सारा झूला वगैरह यहाँ पे आए थे, और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे है ट्रैम्पोलिन, मिकी माउस जंपर और रोलर कोस्टर, और छोटा और बड़ा झूला भी यहाँ पे आए हैं। और हम लोग भी पहुँच गए रोलर कोस्टर के टिकट काउंटर के पास और टिकट खरीद लिए। यहाँ पे चढ़ेंगे हमारा बेटी और मेरे दादा का बड़ा बेटी। तो रोलर कोस्टर के टिकट जो है वो टिकट काउंटर के अंदर से हम लोग को 50 रुपीज़ दे के कलेक्ट करना पड़ा, और यहाँ पे गेट पे देने के बाद ये दोनों सीधे चले गए ऊपर की तरफ जहाँ पे रोलर कोस्टर आके रुकेगा। रोलर कोस्टर पे चढ़ने के बाद यहाँ पे ये रोलर कोस्टर 6 राउंड यानी कि 6 बार यहाँ पे टोटल घुमाएगा। 6 बार घुमाने के बाद यहाँ पे रोक देगा। 50 रुपीज़ में ओनली 6 राउंड यहाँ पे होता है। रोलर कोस्टर से उतरने के बाद हम लोग अभी सीधा आ चुके हैं यहाँ पे लाइन देने के लिए, क्योंकि अब भूख लगी है तो हम लोग भी यहाँ पे प्रसाद खाएंगे। तो लाइन देने के बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को प्रसाद मिल गया, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग खाना जहाँ पे बैठ के खाएंगे उस जगह को ढूंढने लगे। लेकिन तभी एक बात हो गया, जो मेरे साथ दादा थे वो दादा कहाँ गुम हो गए, हम लोगों को नहीं दिखा। तो हम लोग भी ये जो प्रसाद है प्रसाद हाथ में लेके सीधा चले गए आगे की तरफ दादा को ढूंढने के लिए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। तो एक जगह पे बैठ के हम लोगों ने ये जो प्रसाद है वो खाना शुरू कर दिया था तब। और ये देखिए दोस्तों, ये जो गाड़ी लिया है मैंने, मेरे घर पे एक छोटा सा मेरा भतीजा है उनके लिए, और जो देख सकते हैं चारों तरफ जो यहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ा बहुत घूमते और कुछ सामान वगैरह खरीद लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो मेला घूमना ख़त्म हो गया, और ये देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ। फिर से दोबारा दूसरे साल आएंगे अगर मौका मिला तो। और ये देखिए सभी लोग घर जा रहे हैं। बाय बाय। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग नए हैं अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को धन्यवाद कह के आज का वीडियो मैं यही पढ़ी ख़त्म कर रहा हूँ।